Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel which is Review with Rabia. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बहुत सारी चीजें हैं, बात करने को तो बहुत कुछ है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से वो आजकल बहुत वायरल हैं, हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह उनकी बात हो रही है। बहुत सारे लोग उनसे डिसएग्री कर रहे हैं विच इज स्ट्रेंज और मतलब हमने कभी सुना नहीं था कि मतलब एक बंदा जिसको इतनी ज्यादा इज्जत दी जा रही है एकदम से सब उसके अगेंस्ट हो गए हैं। कोई तो बात है, कोई तो वजह है। उनकी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, दैट इज द रीजन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा टिकटॉकर्स पर जो सवाल आया हुआ है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सवाल जिन जिन पर आया हुआ है, जिन उनमें डकी भाई हैं, उनमें रजब भट्ट हैं, उनमें नानी वाला है और इस तरह से प्रीवियसली बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो रडार में आए थे। एकदम उनके ऊपर सवाल आया था। मतलब ये चीजें तो चलती रहती हैं, फ्री है। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। ही इज एन इंडियन इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन उनका जो विजिट है वो पाकिस्तान पर काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है और उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी हैं जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा कह लें कि नागवार गुजर रही हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ऑब्वियसली इतने कंट्रोवर्शियल जब आप स्टेटमेंट्स दोगे तो वो लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में, थोड़ा सा समझने में डेफिनेटली मसला तो होगा। अब उनका ये कहना कि एक औरत जो है वो अनमैरिड है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, हाउ दिस इज सो क्वेश्चनेबल। कैसे आप ये बात कर सकते हैं? एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक औरत की कोई इज्जत नहीं है? बल्कि मतलब आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम तो औरत की बहुत इज्जत करता है। और दूसरा उनका ये कहना कि अगर एक अनमैरिड औरत को अगर अपनी इज्जत करवानी है ना तो उससे उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो वो शादी कर ले, बेशक उसे किसी शादीशुदा और बच्चों वाले के साथ ही शादी क्यों ना करनी पड़े, वो शादी कर ले, तभी उसकी इज्जत हो सकती है, वरना उसकी इज्जत नहीं है। मतलब अगर एक औरत सिंगल है तो वो बाजारी औरत है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर उसके साथ जो भी हो तो वो जिम्मेदार खुद है। मतलब एक औरत की सिक्योरिटी जो है वो उसकी शादी में है। मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। नोबडी इज गोना प्रोटेक्ट यू, नोबडी हैज द राइट टू रिस्पेक्ट यू। एंड व्हाई इज दैट? इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। इस्लाम तो बहुत प्यारा है। मतलब इस्लाम आपको आजिज़ी सिखाता है, आपको इज्जत देना सिखाता है, आपको इज्जत करना सिखाता है। मतलब आपके ऊपर एक एज एन इस्लामिक स्कॉलर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं बात कर रही हूँ, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अगर उनको लोग इतना पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अगर अच्छी है तो ये उनका राइट है, ये उनका फर्ज बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को सही तरीके से गाइड करें, उनको एक अच्छा मैसेज दें। ये कैसा मैसेज है कि एक शादी ये कैसा मैसेज है कि एक अनमैरिड औरत की कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा जब तक वो शादीशुदा नहीं होगी? उन्होंने मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। अब उनका ये भी कहना था कि एक रेप क्यों होता है? अगर एक मर्द ने एक औरत का रेप किया तो कसूरवार दोनों हैं। मतलब रेप, हम रेप को रेप क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें कंसेंट नहीं होता है। अब व्हेन ही सेड कि दोनों कसूरवार हैं, क्योंकि एक औरत की गलती होगी, उसने कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे। दिस इज हाउ आवर कंट्री इज, द पीपल ऑफ आवर कंट्री इज। मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको बस इल्जाम लगाना है। मतलब हर मामले में गलती सिर्फ एक औरत की है, किसी की गलती नहीं है। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से इतना बड़ी स्टेटमेंट आना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरे ख्याल में पीपल नीड्स टू चूज बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। और मौलाना तारिक जमील की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो स्टेटमेंट्स रही हैं हमेशा से बड़ी पॉजिटिव रही हैं। कुछ निकली होंगी नेगेटिव भी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से ये आना, ऐसी बातें आना, नो डाउट डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से बहुत से लोगों ने इस्लाम कन्वर्ट किया, इस्लाम की तरफ आए हैं, कलमा पढ़ा है उन लोगों ने। बट आप अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो पीपल गोना हेट यू सो मच। और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुनासिब तरीका था खवातीन के हवाले से बात करने का कि एक अनमैरिड औरत की कोई इज्जत नहीं है। और एंड आई विल आल्सो डेफिनेटली से दैट कि इफ यू आर स्टेट गेस्ट देन प्लीज बिहेव लाइक दैट। आप एक मुल्क में, दूसरे मुल्क में जाके आप इस तरह से जलील नहीं कर सकते औरतों को। आप किसी भी मुल्क में जाके आप औरतों को जलील नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज डेफिनेटली नॉट राइट। और मीडिया इंडस्ट्री के भी बहुत से लोग सामने आए हैं जिन्होंने इनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को
डिसएग्री किया है। उन्होंने कहा है कि दिस इज नो, औरत की इज्जत है। अली जफर साहब ने कहा है कि औरत की हर सूरत में इज्जत है, वो हाउस वाइफ है, वो वर्किंग वुमन है, बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल, हर औरत जो है वो इज्जत डिजर्व करती है, अगर वो मैरिड है और अनमैरिड है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इज्जत का मैरिड होने से अनमैरिड होने से मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक है। आपको, आप अगर एक औरत हो, आप अगर औरत हो तो आप इज्जत डिजर्व करते हो। औरत क्या, बड़े बुजुर्ग मर्द खवातीन बच्चे, हर इंसान की इज्जत होती है, हर इंसान इज्जत डिजर्व करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इज्जत को शादी या गैर शादीशुदा जिंदगी से आपको लिंक भी करना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो थे अ, हमारे बहुत सारे जो मीडिया के लोग थे वो सामने आए। मिशी खान भी आई हैं, उन्होंने इसी के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने डकी भाई को भी रोस्ट किया। रोस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा है कि यार, मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी कि वो उनकी उन आइडल्स की लिस्ट में है। मतलब कहाँ शाहरुख खान से, आप भाई एक इस्लामिक स्कॉलर है, आप कहाँ उसको शाहरुख खान, आप उसको आमिर खान और विराट कोहली से मिला रहे हैं भाई। थोड़ा तो उन्होंने अ, होना ही था, उनको बुरा तो लगना ही था। लेकिन इसी के साथ साथ उनसे पहले, सबसे पहले उनकी पीआईए वाली कंट्रोवर्सी भी आई थी डॉक्टर जाकिर नाइक की, जो उनको डिनाई किया गया है लगेज, एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना। डिनाई नहीं किया, 50% डिस्काउंट दे दिया। भाई अगर आप स्टेट गेस्ट हैं तो क्या भाई हम आपको पाकिस्तान आपके नाम थोड़ी कर सकते हैं। हमने भी तो काम करना है भाई, मुल्क चलाना है। और पीआई वालों ने मेरा ख्याल में अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाई है। दे डिड द राइट थिंग। और आप स्टेट गेस्ट होंगे अपने घर पे दो, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर जो चलता है काम 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 होता है। और फिर उसूलन तो जैसे एजाज असलम ने कहा, फिर अगर आपको चाहिए था, फ्री में आप चाहते थे कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती, तो फिर तो चेकिंग भी बनती थी कि उस 500-600 केजी में क्या सामान था। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आग, अगर आप इतने जर्ब के आदमी हैं, अगर आप इतने जेनरस हैं, तो आपको नीचे आ जाना चाहिए था। यू शुड लाइक पे। इंडिया से कंपैरिजन की कोई बात नहीं बनती थी। ऑब्वियसली यू आर एन इंडियन इस्लामिक स्कॉलर, तो आपको वहां पर फैसिलिटीज मिलेंगी। अब यहाँ पर आकर आप एक दूसरी कंट्री में एज अ स्टेट गेस्ट जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी डिस्काउंट मिले, आपको फ्री में सारा मिले। अगर आपकी बात चल भी रही थी पीआईआई के मैनेजर से, तो दैट वाजंट द थिंग। जैसे काम चलता है वैसे तो रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीबॉडी, डजंट मैटर इफ यू आर स्टेट गेस्ट और नॉट। So yeah, this was a controversial statements given by the Dr. Zakir Naik, and I think इसकी कोई जगह नहीं बनती है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और जब से वो पाकिस्तान आए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनके सामने आई हैं, और जिस तरह से लगता है कि वो एक एजेंडा के थ्रू आए थे। सो आई थिंक ही नीड्स टू काम डाउन। सो आई थिंक ही नीड्स टू काम डाउन। एंड सेकेंडली, मैं टिकटॉकर्स के सवाल की बात करी थी। बहुत सारे टिकटॉकर्स पर सवाल आया हुआ था। डकी भाई की प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपको डकी भाई की प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आपसे स्टोरी शेयर की थी कि उनका और अरूप जतोई को जो अरेस्ट किया गया था, वो काफी मतलब वायरल हुआ है, लोग जान रहे हैं। पहले तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब स्टोरी ब्रेक हुई है तो सबने सुनी, सबने जानी। तो या इट वाज इट। और जब कल उनका व्लॉग आया, उन्होंने अपनी स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें चल रही हैं उससे अगर आप फ्री हो गए हैं तो मेरा व्लॉग देख लें। मतलब उन्होंने रूमर्स को डिनाई किया, बट दीज आर नॉट द रूमर्स, दैट वाज ट्रू। वो अरेस्ट हुए थे, अरूप जतोई भी अरेस्ट हुई थी। फिर पुलिस स्टेशन में दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्जाम भी डाल रहे थे कि भाई हमने नहीं किया, रूप ने किया है, डकी ने किया है। डकी कह रहे थे रूप ने किया, रूप कह रहे थे डकी ने किया। सो या नोबडी इज गोना एक्सेप्ट दैट कि उन्होंने किया है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। मुझे तो लग रहा था कि उसके ऊपर व्लॉग आएगा कि उनका भी वो क्लियर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। तो आई थिंक इट वॉज ट्रू, इट वॉज डेफिनेटली ट्रू, एंड इट इज ट्रू। और इसी के साथ रजब भट्ट की फैमिली के साथ जो भी वाकया हुआ, वो भी मैंने प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया था। बट सिचुएशन अब थोड़ी ठीक है। जो मुलजिम था उसको अभी तक वो कस्टडी में है, उसको रिलीज नहीं किया गया, बट इवेंचुअली ही विल बी रिलीज और माफी तलाफी हो जाएगी। नानी वाले का भी मैंने जिक्र किया था। मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रीवियसली भी हमने टिकटॉकर्स पे जो सवाल आया था देखा था। मीनार पाकिस्तान वाला वाकया, मिनाहिल मलिक, मतलब मेरे ख्याल में समटाइम्स टिकटॉकर्स फेम हासिल करने के लिए भी कर देते हैं। अपनी वीडियोस लीक कर देना, अपनी पिक्चर्स लीक कर देना, ब्रेकअप कर लेना, जस्ट बी इन द लाइमलाइट, जैसे जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट का सीन था। सो या इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं। और आज का जो मेन टॉपिक था वो डॉक्टर जाकिर नाइक पर था, जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी चीजें भी चलती रहती हैं, चलती रहेंगी, और आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।